ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम 2 दिन से सेवा के विषय में चर्चा कर रहे हैं और आज तीसरे सत्र में सेवा की और एक विशेष भावना की चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भगवान को हमारे साथ बांधने वाली अगर कोई वस्तु है तो वो है सेवा। इसलिए सेवा के विषय में चेतना अगर हमारी सही होगी तो हमें 100% कृपा उस सेवा के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो सेवा हम कई प्रकार से कर सकते हैं। एक, हम सेवा का नेतृत्व कर सकते हैं और बहुत लोगों को उस सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन जो नियंत्रण है वो हमारे हाथ में रख सकते हैं। अगर ये हमारे लिए हमारे वरिष्ठों की या गुरु महाराज की आज्ञा है तो ये सर्वोत्तम है, ये उत्तम है। लेकिन अधिक अधिक मात्रा में कृपा तब प्राप्त होती है जब हम नियंत्रक या लीडर होने के साथ साथ सब लोगों का सब लोगों की सहायता करते हैं, सब लोगों के उत्साह के लिए काम करते हैं, सब लोगों को ये अनुभव नहीं देते हैं कि मैं नियंत्रक हूं और आप मेरे नियंत्रण में काम कर रहे हो। नियंत्रक होने पर भी सब लोगों को ऐसी भावना देते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके मदद के लिए हूँ, आपकी सेवा में मुझे कुछ मदद करनी है तो बताइए, ताकि आपकी सेवा इस प्रोजेक्ट में आप ठीक से कर सकते हैं। और इससे भी बढ़कर एक सेवा की भावना है, वो है दास दास अनुदास। अगर हमें किसी प्रोजेक्ट का प्रमुख नहीं बनाया है और उस प्रोजेक्ट में सेवा के हमें कुछ सेवा दी गई है तो अधिकतर हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम उसको नियंत्रण करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ तो मेरे हिसाब से करो, जिस प्रकार से मेरा अनुभव है, इतना दीर्घ अनुभव है, और पता नहीं मुझे क्यों नियंत्रक नहीं बनाया है, लीडर ने क्यों बनाया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से करो। ये हमारी आम प्रवृत्ति होती है भौतिक विश्व में रहते हुए। लेकिन नियंत्रक होने पर भी दास अनुदास के भाव नहीं करना, और नियंत्रक ना होने पर भी अधिक तीव्रता से दास दास अनुदास, भक्तों के सेवकों के सेवक बनकर जब हम सेवा करते हैं तो सर्वोच्च कृपा तब प्राप्त होती है। क्योंकि जो सेवक होता है उसे भी कृपा प्राप्त होती है, लेकिन जो सेवकों का सेवक बनकर नम्र भाव से, न्यून भाव से सेवा करता है, सबसे पहला ध्यान भगवान का उस व्यक्ति पर जाता है। क्योंकि मिथ्या अहंकार को लेकर चलना स्वाभाविक है, लेकिन मिथ्या अहंकार को छोड़कर नम्रता से चलना इस भौतिक विश्व में बहुत विरल है, बहुत दुर्लभ है। और वो दुर्लभ वस्तु ही भगवान को सबसे पहले आकर्षित करती है। तो भौतिक विश्व में हम जन्म लेते हैं नियंत्रक बनने के लिए, कर्ता बनने के लिए, धर्ता बनने के लिए। और ऐसा कर्ता धर्ता बनने की भावना अगर हम बनाए रखेंगे तो भौतिक विश्व में हमारा जन्म भी हम बनाए रखेंगे, बार बार लगातार यहाँ पर आते रहेंगे, क्योंकि हमारी चित्त वृत्ति यहाँ के विश्व के लिए अनुकूल है कर्ता और धर्ता बनने की। लेकिन भगवान के धाम में अगर जाना है तो वहां पर वहां की जो भावना है, वहां की जो सेवा, वहां का जो भाव है वो दास दास अनुदास का है।
क्योंकि स्वयं भगवान भी अपने धाम में अपने भक्तों का दास बन कर रहे थे और भक्तों के दासों का दास बन कर रहे थे। इसलिए भगवान के धाम में जाना है तो वहां के सेवा के अनुकूल भाव को यहाँ पर अपनाना पड़ेगा और भगवान को ये सिद्ध करना होगा कि हम आपके धाम के योग्य हैं। और हम अगर ये भगवान को अपने कृतियों से दिखाएंगे कि हम भौतिक विश्व के लिए परफेक्ट हैं, तो भगवान भी हमारी भावनाओं को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बोले ठीक है, आपकी भावनाओं को बनाए रखिए, भौतिक दुनिया में आते रहिए, यहीं पर नियंत्रक बने रहिए, अपना स्वामित्व जताए रखिए। तो इसमें आत्मा का नुकसान है, इसमें हमारा बहुत हानि है। इसलिए सेवा करते समय हमेशा सदैव के लिए ये ध्यान में रखिए कि सेवा दासानुदास भाव में करना है। कठिन बात है ये भौतिक विश्व में। पूरा भौतिक विश्व हमको बार बार प्रचार करता है, यू आर द बॉस, आप स्वामी हो, आप नियंत्रक हो, आप बेस्ट हो। और वैष्णवों का जो विश्व होता है तो बार बार बताया जाता है कि हम नौकर है, हम दास है, हम दासों के दास है। तो कई बार साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये जो दासों के दास बनने का जो आप लोगों का प्रचार है, ये आत्मा के अधोगति के लिए कारणीभूत होता है। ये आत्मा के तनाव के लिए, डिप्रेशन के लिए कारणीभूत होता है। तो फिर उसको साइकेट्रिस्ट बताते हैं कि आप स्वामी हो, आप बेस्ट हो, आप सर्वोच्च हो, आप ऊपर उठो। तो यही मत भिन्नता है भौतिक विश्व में और आध्यात्मिक विश्व में। और आध्यात्मिक विश्व जो है वास्तविक है, भौतिक विश्व जो है वो माया जाल है, वो भ्रम का जाल है। इसलिए भौतिक विश्व में कितना भी प्रचार होगा कि आप स्वामी बनो, फिर भी हमें सत्य से अवगत होकर सदैव भगवान के भक्तों का, दासों का दास बनकर सेवा में सहभाग देने का हमें प्रयास करना चाहिए। और ये केवल सवेरे का 10 मिनट का प्रवचन सुनकर जीवन भर के लिए प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके लिए जीवन भर साधना करनी होगी, जीवन भर निश्चय करना होगा। रोज हर सेवा को आरंभ करते हुए इस बात को दोहराना होगा कि मुझे सेवा करने के पहले ये भाव अपनाना है कि सेवा कैसे करनी है। सेवा तो होती रहती है, लेकिन सेवा का भाव ही भगवान स्वीकार करते हैं। सेवा को भगवान पूरी तरह तब स्वीकार करेंगे जब सेवा का भाव उनके लिए अनुकूल और उच्च होगा। तो पूरी सेवा के साथ उसका भाव भी ग्रहण किया जाए और उस भक्त को भी ग्रहण किया जाएगा भगवान के द्वारा। और हम सब लोग भगवान के द्वारा अ, ग्रहण हो जाए, इसकी इच्छा रखते हैं कि भगवान हमें स्वीकार करें, भगवान हमें अपना बनाए, भगवान हमें अपनी गोद में ले लें, आश्रय दे दें। आइए सब मिलकर हम नित्य रूप से जप करते समय ये प्रार्थना करें कि मेरा सेवा भाव आपके भक्तों का दास्यत्व के रूप में हो, सेवक के रूप में हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। आखिरी आखिरी वाक्य मैं कहना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे मंदिर में वाद विवाद इसलिए होता है कि सेवा का नियंत्रक कौन बनेगा, मैं हूं कि वो है। क्योंकि अभी हम भौतिक विश्व में रहते हैं और आध्यात्मिक विश्व के योग्य नहीं है, इसलिए मंदिर में होते हुए भी भौतिक विश्व का जो दोष है वो हमारी वाचा में, हमारी क्रिया में बार बार दिखाई पड़ता है। और जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो अधिकतर इसी समस्या को समाधान करने में लगे रहते हैं कि भैया हम सब लोग सेवक हैं, यहाँ पर कोई मालिक नहीं है। लेकिन सेवा को अच्छी तरह से करने के लिए किसी व्यक्ति को इंचार्ज बनाया है, किसी व्यक्ति को सहयोगी बनाया है। लेकिन हम सब मिलकर दासत्व में हैं, सब मिलकर दास हैं, सेवक हैं। तो हमारे सीनियर्स जो हैं, वरिष्ठ भक्त जो हैं, उनको कम से कम कष्ट देना हमारा काम है। इस प्रकार की भावना को छोड़कर कि हम वाद विवाद न उत्पन्न करें और सेवा जिसके लिए की जा रही है उसको प्रसन्न करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।